नमस्कार, केशव के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज स्वर संधि में यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का उदाहरण सूत्र, इसका सूत्र है इको यणची। अब इसके नियम देखते हैं। पहला नियम है ई या ई के बाद ई या ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई समान स्वर आए, समान स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर ये हो जाता है। दूसरा नियम है ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई असमान स्वर आवे तो ऊ का वो हो जाता है। तीसरा है री या री के बाद री या री को छोड़कर कोई समान स्वर आवे तो र हो जाता है। ई या ई के बाद में जब ई या ई को छोड़कर कोई असमान स्वर आएगा तो फिर ई के स्थान पर ये हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ को छोड़कर कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ का वो हो जाएगा। री या री के बाद में री या री को छोड़कर अगर कोई असमान स्वर आता है तो फिर र हो जाएगा। ये दोनों के स्थान पर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ है ई के स्थान पर ई हो जाता है। तो ये इसके अलावा अब अगले नियम में है नृ या नृ के बाद नृ या नृ को छोड़कर कोई असमान स्वर आवे तो लृ का ल हो जाता है। एक बार नियम सुनेंगे दोबारा। जब अ या आ के
जब ई आई के बाद में ई आई को छोड़कर कोई असमान स्वर आता है। असमान से मतलब है कि वो शब्द है, वो स्वर दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ई है तो वही स्वर दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आए वो असमान में आएगा। तो क्या होगा, ई के स्थान पर ये हो जाएगा। ऐसे ही ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ को छोड़कर कोई असमान स्वर, कहने का मतलब ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ ये नहीं आना चाहिए, और कोई सा भी स्वर आए तो क्या होगा, इस ऊ का वह हो जाता है। ऐसे ही री या री में है, री या री के बाद में री या री को छोड़कर कोई भी असमान स्वर अगर आता है तो उसका र हो जाता है। वो कब होगा, री वापस नहीं आना चाहिए, री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई सा भी स्वर आना चाहिए, तब उस स्थिति में होगा। ऐसे ही ली या ली के बाद में ली या ली को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आएगा, इसमें भी वही स्थिति है। ली या ली के बाद में वापस ली या ली नहीं आना चाहिए, तभी ये ल होगा, अन्यथा नहीं। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में है अत्यावश्यकः, अत्यावश्यकः। उदाहरणों में है अत्यावश्यकः, अत्यावश्यकः। मध्वरी, अत्यावश्यकः मध्वरी। तो इसका संधि विच्छेद देखते हैं। अति धनु आवश्यकः, इसमें यहां पर ई है और यहां पर आ हो गया। देखिए यहां पर ये ई आने के बाद में वापस आ आया है, वापस ई नहीं आया है, इसलिए यण संधि है। तो ये इस ई के स्थान पर क्या हो गया, ई के स्थान पर हो गया ये। तो ई के स्थान पर ये होने पर ये बना एक अत्यावश्यक। अब इसके बाद में मध्वरी, मध्वरी का संधि विच्छेद होगा मधुधनु अरिही। इसमें ऊ है और यहां पर क्या आ गया अ। इसमें भी क्या होगा, नियमित ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ को छोड़कर कोई भी असमान स्वर है, कहने का मतलब ऊ नहीं आना चाहिए वापस। तो क्या हुआ, इस ऊ के स्थान पर तो हो गया वह, ये ध रह गया आधा, और ये वो होने पर ये इसमें मिलने पर पूरा होने पर मध्वरी शब्द बना। तो मध्वरी शब्द बना। मध्वरी का शाब्दिक अर्थ होता है मधु के जो शत्रु अर्थात भगवान विष्णु के लिए आता है। अब इसमें अगला उदाहरण लिखते हैं पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा। इसका संधि विच्छेद करेंगे पितृ धन आज्ञा। इसमें भी ऐसा ही, ये री और उसके बाद में ये आ गया असमान स्वर, री के बाद वापस री नहीं आया। नियम यही है, रिया री को छोड़कर कोई, रिया री के बाद में रिया री को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आता है तो फिर क्या होगा, री का र हो जाता है। तो इसमें र होने से पितृ, इसमें र हुआ और आ जोड़ करके आज्ञा होने से पित्राज्ञा बन गए। ऐसे ही अ ये दोनों क्या मिल गए, ये बन गए र, री का र हो गया यहाँ पर। ऐसे ही मात्रा, मात्रिया, मातृधन, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। तो इसमें भी ये री है और री के बाद में ये आ गया, तो यहाँ पर ये बन गया। अगला एक और लिखते हैं गौरवादेश, गौरवा देश, गौरवा देश। यहां लिख देते हैं ऊपर
पूर्वादेशः, पूर्वादेश। तो पूर्वादेश में संधि विच्छेद करेंगे। गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश बनेगा। इसमें भी ऊ है और उसके बाद में आ, तो ये क्या बन गया, ऊ का वो बन गया। अब आगे अगला उदाहरण देखते हैं। लाकृति, लाकृति ही, तो इसमें बनेगा लृ धनो आकृति। इसमें भी यहां पर लृ है और उसके बाद में असमान सुर आ गया, तो लृ का ल बन गया और लृ का ल बनने पर मिलाने पर लाकृति बना। ऐसे ही वद्वादेश, ऐसे और भी हैं जो बनने इसमें देखे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में दूसरी संधि के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद।